हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल वैशाली टॉपर एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो डालेंगे तो आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो आज हम क्लास 12th का ना हिंदी का 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे लड़ेगा और आप लोग को 100 में से कितना 50 प्रश्न का ही जवाब देना होता है। तो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तु ने इस प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से न किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्क पत्रक पर लिखे थे। आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 50 को बनाना है। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो लेखक बालकृष्ण भट्ट का ना 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तो लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? तो जांघ में लगी थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? तो जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका 1921 में गए थे। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में कर्पण का कांड किसे माना था? कर्पण का कारण माना चुंग नाव का खर्चा। और रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1925 ईस्वी में इनका पहली कविता प्रकाशित हुई। जैन धर्म का वह समुदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है श्वेतांबर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, श्वेतांबर। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया? तो 4 भागों में। अगला क्वेश्चन, लेखक जैनेन्द्र कुमार रचना त्यागपत्र की अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका अनुवाद किया था जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट। अब अगला क्वेश्चन है, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा? रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने रोज पेज पढ़ने को कहा था? तो 20 कहा था। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन था? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी भगत सिंह और भगत सिंह के चाचा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद के जन्मदाता कौन है? अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवाद के जन्मदाता कौन है? तो साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना सदियों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इनका सदियों का प्रकाशन 1958 में हुआ था। हमको ये वाला आप लोग को बताइएगा। धाकड़ शब्द का अर्थ क्या होता है उड़ाव भाषा में? तो धाकड़ शब्द का अर्थ उड़ाव भाषा में भाड़े का मधुर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके आग्रह पर गांधी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? तो राजकुमार शुक्ल के। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक, सम्राट अशोक ने करवाया था। और अगला क्वेश्चन है, लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? तो लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? तो करमचंद गुगलानी था, करमचंद गुगलानी। अगला क्वेश्चन है, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो 20वीं सदी के थे, 20वीं सदी में उत्तरवर्ती सदी। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी? धन्नो न 14 वर्ष की थी, 14 वर्ष की। और 1869 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट रहे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मित कथन में ना अति कथन से अधिक शक्ति होती है, शीर्षक किस पाठ से? तो हो जाएगा प्रगीता और समाज। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की जय श्री समाज से कब प्रकाशित किया गया था? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को न जय श्री समाज से कब अति किया गया था? तो 1993 में को सम्मानित किया गया था। तो आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो कहाँ है? सूरज की रोशनी में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न से किसने लिखा है? कौन लिखा है? तो लिखा है
उदय प्रकाश, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिरछ शीर्षक पाठ में MAO का वैवाहिक जीवन कितने दिन का था? तो 20 साल का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अब अगला 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन परंपरागत शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? कौन थे? तो जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आ ई उ क्या है? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि तो व्यंजन हो जाएगा। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आविष्कार का संधि विच्छेद तो आवि प्लस कार आविष्कार। अगला क्वेश्चन है अनुस्वर की ध्वनि संकट अनुस्वर की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लिखा जाता है? तो चंद्र बिंदु। अगला क्वेश्चन है ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा हो जाएगा। निम्न जैसे क ख ग घ अंग आएगा तो कंठ, और च छ ज तो तालु, और त थ द ध आएगा तो मूर्धा हो जाएगा, तो इसका मूर्धा हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? तो श्रीमान, संवाद और जगन्नाथ, तो संवाद हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? तो योजक चिन्ह लगता है, डैश वाला। 33 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी कौन सी है? कावेरी नदी कौन संज्ञा है? कावेरी तो कोई नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और निर्माण शब्द कौन है? निर्माण, निर्माण स्त्रीलिंग हो जाएगा। और भिक शब्द क्या है? भिक, भिक तो देश में मांगा है तो देश हो जाएगा। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नाला का नाली हो जाएगा। और में किस कारक का उदाहरण है? कर्ता ने कर्म को करण से अप्रदान सप्रदान संप्रदान संबोधन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाक्य में क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे किसे क्या कहते हैं? संप्रदान। छत से उतारी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतारी हुई लता कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अप्रदान अप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में कुल ना 14, 13, 11, तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण जो कमाएगा वही खाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह लड़का, अगला क्वेश्चन है वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का, तो वह लड़का क्या है? तो उसका गुणवाचक, तो गुणवाचक हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया कहते हैं। वह खाता है किस काल का? वह खाता है तो वर्तमान में ना खा रहा है, वर्तमान काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना अथवा बनावट के 3 होते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश 5 प्रकार के होते हैं। निर्वाह शब्द में उपसर्ग, निर्वाह शब्द में उपसर्ग, तो निर्वाह 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 हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है विरट शब्द में पढ़ते हैं, विरट शब्द में पढ़ते हैं तो विरट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट। 50 तक हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले। डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आपसे एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीका से चल रहा होगा। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले और PDF नोट्स ना मिले तो PDF नोट्स ले लीजिए, बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। निर्देश मॉडल पेपर 1 का निर्देश देखें। सामान्य, इसका सामान्य विज्ञान सामान्य निर्देश दिखाएंगे आप लोगों को। सामान्य निर्देश मॉडल पेपर 1 का निर्देश देखे। सामान्य निर्देश मॉडल पेपर 1 का निर्देश देखे। खंड और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला निम्नलिखित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही विकल्प सही है। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का सही उत्तर उम्र पत्र पर चिन्हित करें। तो आप लोग को आराम से लिख देना है। 100 को प्रश्न दिया रहेगा आप लोग के एग्जाम में। आप लोग के एग्जाम में 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 में से आप लोग को कितना? मात्र 50 का उत्तर देना होता है। तो आप लोग 100 में से 50 को दे दीजिएगा। प्रत्येक के लिए एक नंबर निर्धारित है, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर बी डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? तो भारतेंदु युग। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो बालकृष्ण भट्ट के। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना किसकी? पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है किसके? पुरानी हिंदी रचना, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुरानी हिंदी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हो जाएगा। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इसका 77वां था। और अगला क्वेश्चन है
सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में दी थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कीर्ति जायसी की नहीं है? कौन सी कीर्ति जायसी की नहीं है? तो मिर्गापति है जो जायसी की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पाठ में संकलित करवक कहाँ से लिया गया? पाठ में संकलित करवक कहाँ से लिया गया? तो पद्मावत से। अब भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो हो जाएगा जय तुलसीदास के। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला क्या है? भक्त चरित्रों की माला हो जाएगा पुष्पमाल। और सबके हित का वचन कौन करता है? पाठ के अनुसार सबके हित का वचन सूर कबीर जैसी विद्यापति। तो कौन करता है? तो कबीर करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। शिवा बावनी में किसके वारिता का व्याख्यान है? तो किसका है? शिवाजी की वारिता का व्याख्यान है। और अगला क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक किसकी कीर्ति है? छत्रसाल दशक किसकी कीर्ति है? छत्रसाल दशक ने भूषण की है। और बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती को क्या है? कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, उपन्यास है। तो उपन्यास हो जाएगा। सेब से पेड़ गिरा वाक्य में किस है? सेब से पेड़ गिरा, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, करण से। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? मुक्तिबोध की माँ का नाम था पार्वती बाई। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? 17 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? तो मुक्तिबोध की माँ का नाम था राधा बाई, पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई। तो इसका हो जाएगा अंबिका बाई। सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? तो माधव राज मुक्तिबोध। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? तो काराधीक्षक थे। ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? काराधीक्षक। गांव का घर कविता के कवि है। गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर कविता के कवि है। गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो इसका हो जाएगा अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्णों की संख्या 2 है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति है जो ना, वो हो जाएगा निराला की। ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान की तो नहीं होगा, पद के भी नहीं है, पंत के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिविशेषण को क्या कहते हैं? परिविशेषण को क्या कहते हैं? परिविशेषण को क्या कहते हैं? विशेषणों की विशेषता, विशेषणों की विशेषता कहते हैं। और लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता? लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है? तो इस संज्ञा का रूपांतर नहीं होता। संज्ञा का होता है, विशेषण का होता है, कारक का होता है, लेकिन सर्वनाम का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय। स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और निम्न में से किसे अयोगवाह के रूप में जाना जाता है? अयोगवांत अवस्थ को अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। और गाड़ी आती होगी, गाड़ी आती होगा, इस वाक्य में काल कौन सा सर्वनाम है? तो गाड़ी आती होगी संदिग्ध हो गया। क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता, क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता, इस वाक्य में क्योंकि किस प्रकार है? तो क्योंकि क्या हो? क्योंकि हो जाएगा जो कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रमेश की साइकिल लाल है, रमेश की साइकिल लाल है, इस वाक्य में लाल शब्द क्या है? रमेश की साइकिल लाल, इस शब्द में लाल शब्द क्या है? तो लाल हो जाएगा। जो विशेषता बता रहा है तो प्रविशेषण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? तो नैसर्गिक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? तो तत्कालीन, तत्कालीन, तत्कालीन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? अशुद्ध है। तो अशुद्ध जो हास्य पद सही है, शताब्दी भी सही है, सुषमा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन शब्द निम्न में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध को नहीं, आध्यात्मिक सही है, कार्यावचन में निष्प्रभ, अनुदित, निष्प्रभ सही है, अनुदित हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट है। निम्न में से कौन सा शब्द एक शुद्ध शब्द है? निम्न में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध कौन है? तो साहित्यकार। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ईसाई है जो शुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध को जो है निरी हो जाएगा, निरी, निरी। और निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्न में किस शब्द की शीर्षक हो जाएगा? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो परीक्षा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो अतिथि, अतिथि, सृष्टि, सृष्टि, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ हो जाएगा। कली शब्द का सही अर्थ क्या होगा? कली शब्द का सही अर्थ होगा कलियुग। चाप शब्द का सही अर्थ क्या होगा? चाप का होगा क्या होगा? गिरी, धनुष, दबाव। चाप का होगा दबाव। अमित शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अमित का होगा अनंत।
अविराम शब्द का सही अर्थ क्या है? अविराम शब्द का सही अर्थ क्या है? अविराम शब्द का सही अर्थ हो जाएगा लगातार। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा चिंता एक पशु, जड़ निष्कर्ष एकांत पति, तरुण नाव। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरुण नाव। अगला क्वेश्चन है योग्य शब्द का सही अर्थ है। योग शब्द का सही अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? मिति, सीमा, वृत्त, धन, सुर, अधंधा, शुक्ल और फिश। सबल शब्द का सही अर्थ क्या है? सबल शब्द का सही अर्थ सबल का हो जाएगा सर्वाधिक। वासन शब्द का सही अर्थ क्या है? वासन शब्द का सही हो जाएगा कपड़ा। उदय प्रकाश की कविता संग्रह का नाम होता है। उदय प्रकाश की कविता संग्रह का नाम होता है उदय प्रकाश का हो जाएगा सुनो कारीगर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी 9 अक्टूबर 1926 में हुई थी। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम की पुस्तक जगदीश चंद्र माथुर मोहन राकेश लिखी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधम शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अधम शब्द का सही अर्थ हो जाएगा मूर्ख। जय कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया? जय कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया? तो शिक्षा पर किया है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है नामवर सिंह। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम क्या थे? तो तितली था, कंकाल, इरावती। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। निहालपुर था, तो इसका हो जाएगा निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मुक्तिबोध के कथा साहित्य का नाम लिखिए। मुक्तिबोध, काट का सपना, विपात्र, आठवां सूत्र, उपयुक्त सभी। डी इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ था? इसका हो साप्ताहिक हिंदू। और अगला क्वेश्चन है कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? तो हरदेव सहाय था, एक शिक्षक थे। संयुक्ता स्वयंवर रचना। संयुक्ता स्वयंवर रचना किसकी? बालकृष्ण भट्ट की। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो 100 जान 100 जान है जो बालकृष्ण भट्ट की है। नूतन ब्रह्मचारी सद्भाव का, लेकिन परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट का नहीं। डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था कीरत सिंह, बोधा सिंह, माधा सिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो इलाहाबाद, पटना में दिया था 5 जून 1974 पटना में। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कीर्ति है? तो संस्कृति के 4 अध्याय हो जाएगा जो रामधारी सिंह दिनकर के। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कीर्ति माथुर जी की नहीं है? कौन सी कीर्ति माथुर जी की नहीं है? तो कोणार्क हो जाएगा। और कौन सी कीर्ति माथुर जी की है? तो कौन सी कीर्ति माथुर जी की है? जगदीश चंद्र माथुर की भोर का तारा हो जाएगा। सूरदास की कीर्ति क्या है? तो सूरदास की कीर्ति साहित्य लहरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म हुआ था। तो 28 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसके करों तारों की मोती की तरह चमकते? किसके करों मोती की तरह चमकते हैं? तो तारों के। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो तुलसीदास थे भक्ति काल के कवि। गरीब निवाज कैसा शब्द? गरीब निवाज जो तत्सम सब हो जाएगा। देशज विदेश देशज हो जाएगा। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? तो दिल्ली मेरा प्रदेश एक उपन्यास है। आत्महत्या के विरुद्ध क्या? आत्महत्या के विरुद्ध हो जाएगा कविता। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की नहीं है? कौन सी कीर्ति अशोक वाजपेयी की नहीं है? घास में डूबका आकाश। मुक्तिबोध की कविता है। मुक्तिबोध की कविता क्या है? तो गांव का घर हो जाएगा। उषा हो जाएगा। पुत्र उपयुक्त इसका हो जाएगा झंझन चेहरा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका हो जाएगा मुक्तिबोध। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। इसका हो जाएगा चिड़िया। कवि की स्त्रीलिंग रूप क्या होगी? तो कवित्री। व्यक्तिवाचक शब्द राम से भाववाचक शब्द क्या होगा? तो राम मात्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द उसका विपरीतार्थक शब्द असंगत है? निम्न में से कौन सा शब्द उसका विपरीतार्थक शब्द असंगत है? तो कौन सा हो जाएगा? जो पाप पुण्य हो जाएगा। बहुत तेज वर्षा हो रही है उस वाक्य में पूरा विशेषण क्या होगा? तो वर्षा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द यौगिक है? कौन शब्द यौगिक है? नील जोड़ कंठ नीलकंठ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ हो जाएगा क्या?
योग रोड हो जाएगा प्रयोगशाला। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? यौगिक हो जाएगा चंद्रशेखर है, दया सागर है, दवा खाना, लेकिन जल निधि नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन तद्भव है? तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप है? तो घर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध हो जाएगा रसायन, शुद्ध है रसायन। निम्न से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध हो जाएगा जो स्वाभाविक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है? निम्न में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है? तो कौन सा एक शब्द शुद्ध है? तो इसका हो जाएगा परीक्षण, वहीं शुद्ध हो जाएगा प्रतिकूल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? तो इसका हो जाएगा पारगम्य, पारगम्य। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसका होगा जर्जित, जर्जित, जर्जित। इहलोक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इहलोक का विपरीतार्थक शब्द होगा स्वर्ग। आगमन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? आगमन का होगा अनुगम, आगमन का होगा अनुगमन, आगमन का होगा प्रस्थान। अगला क्वेश्चन है, अवनी, अवनी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अवनी का विपरीतार्थक शब्द होगा अंबर। और द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो सर्वा, शराब खाना, शराबी बनेगा, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में कौन असंख्य, कितना सही के नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।